हेलो दोस्तों, मैं सौरभ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइव क्लासेस पर, जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर द एग्जाम लाइक CSI या नेट, गेट, IIT जेम, टेस्ट। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप iTap और प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे पुराने वीडियो लेक्चर देख लें, जिससे कि आने वाली वीडियो लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि आने वाली वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू। वेलकम टू अवर चैनल फाइव क्लासेस। आज की क्लास में हम बीटा डीके और सिलेक्शन रूल ऑफ बीटा डीके डिस्कस करेंगे। बीटा डीके फर्स्ट देखिए, इट अकर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है इनएप्रोप्रिएट की वजह से न्यूक्लियस में क्या होता है, बीटा डीके। ठीक है, मास नंबर ए रिमेन अनचेंज। ठीक है, जो एलिमेंट है, ठीक है, उनके जो मास नंबर वो क्या होंगे, रिमेन अनचेंज रहेंगे। ठीक है, इन बीटा डीके प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन और वाइस वर्सा। देखिए, बीटा डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। ठीक है, देखिए देयर आर थ्री मोड्स ऑफ बीटा डीके। फर्स्ट है बीटा नेगेटिव डीके, सेकंड है बीटा पॉजिटिव डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फर्स्ट देखिए बीटा नेगेटिव डीके में ZXA, देखिए बीटा नेगेटिव में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 1 से। ठीक है, एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 1 से, तो Z+1 Y, ये कोई एलिमेंट है A, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो डीके हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। सेकंड देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि बीटा नेगेटिव में, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाई 1 से। ठीक है, अब देखिए बीटा नेगेटिव डीके ZXA एलिमेंट है, बीटा प्लस डीके में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 1 से। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1 से। ये पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। देखिए जो प्रोटॉन है वो डीके हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। न्यूक्लियस कैप्चर्स के सेल इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। किसमें हो जाता है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल बिटवीन द मोमेंटम रेंज PE to PE plus DPE इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये एक आपको सीधा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल बिटवीन द मोमेंटम रेंज PE to PE plus DPE इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा E0 माइनस EE का होल स्क्वायर PE स्क्वायर। E0 क्या है यहाँ पे, E0 इक्वल टू E मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है उनकी क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर PE स्क्वायर।
देखिए क्वेश्चन सीधा यही बनता है कि अकॉर्डिंग टू फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल, ठीक है, बिटवीन द मोमेंटम रेंज इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहां से ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन रूल ऑफ बीटा डीके। सिलेक्शन रूल ऑफ बीटा डीके में देखिए कोई ट्रांजिशन है, देखिए सिलेक्शन रूल ऑफ बीटा डीके, दो तरीके के ट्रांजिशन होंगे, एक तो अलाउड ट्रांजिशन और एक होंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब बात करेंगे कि अलाउड ट्रांजिशन कौन से होते हैं और फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से होते हैं। अलाउड ट्रांजिशन होने की कंडीशन ये देखिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इज जीरो। देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के लिए कितना हो जाना चाहिए, जीरो। यदि जीरो है तो वो अलाउड ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। और पेरिटी डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, चेंज इन पेरिटी कितना होना चाहिए, जीरो, मतलब पेरिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब वो तो अलाउड ट्रांजिशन होगा। फॉरबिडन ट्रांजिशन देखिए इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो हैज सम एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, जैसे L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3। नेक्स्ट देखिए अब हम अलग अलग डिस्कस करते रहे हैं अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। सबसे पहले अलाउड ट्रांजिशन देखिए, अलाउड ट्रांजिशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो फर्मी ट्रांजिशन, ठीक है, एक होता है गैमो-टेलर ट्रांजिशन। देखिए अलाउड ट्रांजिशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो फर्मी ट्रांजिशन जिसे हम एफटी भी कहते हैं और गैमो-टेलर ट्रांजिशन मतलब जीटी। अब देखिए फर्मी ट्रांजिशन की कंडीशन क्या है कि डेल्टा जे चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन जे इक्वल टू जे इनिशियल माइनस जे फाइनल इक्वल टू जीरो। देखिए चेंज इन स्पिन डेल्टा जे इक्वल टू जे इनिशियल माइनस जे फाइनल इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, स्पिन कितनी होनी चाहिए, जीरो। गैमो-टेलर ट्रांजिशन में देखिए डेल्टा जे जे इनिशियल माइनस जे फाइनल इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, और जीरो से जीरो जो ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो प्लस माइनस वन और डेल्टा एस इक्वल टू वन, ठीक है, किसमें, अलाउड ट्रांजिशन। तो अलाउड ट्रांजिशन में आपको ये तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डेल्टा P इक्वल टू जीरो, मतलब जो पेरिटी है वो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज इन पेरिटी इक्वल टू जीरो। फॉरबिडन ट्रांजिशन देखिए, फॉरबिडन ट्रांजिशन हमने देखा कि फॉरबिडन ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉरबिडन ट्रांजिशन एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3। L इक्वल टू 1 हम कहेंगे फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, L इक्वल टू सेकेंड फॉरबिडन ट्रांजिशन और थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखिए फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन में जो चेंज इन पेरिटी है वो डेल्टा P इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो देखिए पेरिटी वही है P इक्वल टू माइनस वन की पावर L, L मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए माइनस वन प्लस देखिए पावर कितनी आ जाएगी, L इक्वल टू वन, तो देखिए माइनस वन, तो देखिए डेल्टा पी प्लस माइनस वन। इसी तरीके से L इक्वल टू के लिए पेरिटी डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, तो देखिए P माइनस वन की पावर टू प्लस वन, मतलब पेरिटी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड फॉरबिडन में पेरिटी चेंज हो जाएगी प्लस माइनस वन से। देखिए फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन L इक्वल टू वन और जो पेरिटी होगी वो डेल्टा पी इक्वल टू प्लस माइनस वन, पेरिटी चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा किस तरीके, मतलब वो फर्मी ट्रांजिशन से होगा या गैमो
ट्रांजिशन से। फॉरबिडन किससे होगा? फर्मी ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एस इक्वल टू 0 और डेल्टा जे है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी चेंज इन स्पिन। स्पिन कितना होगा? डेल्टा जे इक्वल टू जे इनिशियल माइनस जे फाइनल। ये कितना? 0 प्लस माइनस 1, और 0 से 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा जे हमें 0 प्लस माइनस 1 होना चाहिए। गैमो ट्रांजिशन में डेल्टा एस इक्वल टू 1 और डेल्टा जे जे इनिशियल माइनस जे फाइनल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके से ये होना चाहिए। 0 से 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और 1/2 से 1/2 और 0 से 1। ठीक है, सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन में L इक्वल टू 2 और डेल्टा P इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन पैरिटी 0, पैरिटी चेंज नहीं होगी। इसमें भी देखिए सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो फर्मी ट्रांजिशन से हो सकता है, एक होता है गैमो ट्रांजिशन से। फर्मी ट्रांजिशन में देखिए डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 0 से 1 ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, और डेल्टा एस इक्वल टू 0। गैमो ट्रांजिशन में देखिए डेल्टा जे चेंज इन स्पिन प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 0 से 2 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, और डेल्टा एस इक्वल टू 1। और डेल्टा पी को देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन में L इक्वल टू 2 होता है और डेल्टा पी इक्वल टू 0। देखिए आपको जब ये फर्स्ट सेकंड और फॉरबिडन आप ज्ञात करोगे तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए, ध्यान में ये रखना है कि डेल्टा जे इक्वल टू L प्लस 1। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेल्टा जे की वैल्यू जो लास्ट में आप प्राप्त करोगे उसको इस तरीके से लिखना, डेल्टा जे इक्वल टू L प्लस 1, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में हमें डेल्टा जे की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। तो ऐसे लिख देना डेल्टा जे इक्वल टू 2 प्लस 1। तो देखिए यहां से L की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? 2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन है। कैसा है? सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, L इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ तो देखिए सिलेक्शन रूल समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 16S35 डीके हो रहा है 17Cl35 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। देखिए एटॉमिक नंबर 1 में क्या हो गया? इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहां से कौन सा डीके हो रहा है? बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है। मास नंबर वही रहेगा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मास नंबर सेम ही रहेंगे। ठीक है, और इंक्रीज हो जाता है तो हम बीटा नेगेटिव डीके, और डिक्रीज हो जाता है तो बीटा पॉजिटिव डीके। अब देखिए यहां से हम इसको हम बोलते हैं इनिशियल और इसको हम कहेंगे फाइनल। तो देखिए सबसे पहले इनिशियल के लिए हम जे स्पिन और पैरिटी पाई हम ज्ञात करते हैं। स्पिन और पैरिटी ज्ञात करने के लिए हम सेल मॉडल का यूज लेंगे। और देखिए अभी तक आपने सेल मॉडल के बारे में, ठीक है, हमारे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे है तो आप iTab पे जाके पुराने वीडियो लेक्चर देख लें। ठीक है, वहां हमने सेल मॉडल को डिस्कस किया था और सेल मॉडल की प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16S35, सबसे पहले यहां से प्रोटॉन देखिए 16, ठीक है, और न्यूट्रॉन देखिए 19। ये क्या है? इवन, ये क्या है? ऑड। तो देखिए इवन के केस में क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पिन नहीं मिलती। ठीक है,
और ओड के लिए हम देखते हैं स्पिन और पैरिटी। देखिए इवन ओड के केस में हम स्पिन और पैरिटी किस में देखते हैं, ओड वाले में देखते हैं। तो हमने न्यूक्लियन फिल करने हैं न्यूट्रॉन कितने, 19। अब देखिए एस पी पी डी एस डी एफ पी एफ, 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s देखिए 2s 1/2 और 1d 3/2, 1f 7/2, 2p 3/2। यहां से हमें फिलअप करने के लिए वही मल्टीपोलरिटी मल्टीप्लिसिटी 2j + 1, ठीक है। तो इसमें कितने फिलअप होंगे, तो इसमें 4 2 6, हमें कितने फिलअप करने हैं, 19। देखिए ऐड करिए 2 + 4 6 + 2 8 + 6 14, 6 + 2 8 8 + 14 14 2 16 16 + 3, क्योंकि हमें कितने फिलअप करने हैं, 19। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वो किसमें आ रहा है, 1d 3/2 में। लास्ट जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वो आ रहा है 1d 3/2। तो देखिए यहां से कंपेयर कर दीजिए, तो j की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, j इनिशियल इक्वल टू 3/2, और l की वैल्यू देखिए s p d f के लिए 0 1 2। तो देखिए हमें l की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, l इक्वल टू 2, l की वैल्यू 2। पैरिटी देखिए -1 की पावर l -1 की पावर 2 बराबर +1। तो देखिए Jp इक्वल टू 3/2 माइनस क्या पैरिटी क्या आई है, +1 आई है, तो +1। नेक्स्ट देखिए ये तो इनिशियल की बात होगी, अब फाइनल की बात करते हैं। 17Cl35 17Cl35 के लिए देख रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। ये इवन है और ये ऑड। इवन ऑड के केस में हम स्पिन और पैरिटी और से देखते हैं। तो देखिए वापस फिलअप करिए, 17 फिलअप करने आपको। तो देखिए यहां तक तो देखिए सेम रहेगा, 2 + 4 6 + 2 8 14 16। तो देखिए जो लास्ट न्यूक्लियन आएगा वो भी किस में आएगा, देखिए सेम रहेगा, लास्ट जो न्यूक्लियन आएगा वो भी 1d 3/2 में। तो यहां से j की वैल्यू वही प्राप्त हो जाएगी 3/2, l की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, और पैरिटी हमें -1 की पावर 2 बराबर +1। तो Jp यहां से भी हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2 प्लस। हाँ तो देखिए यहां हम इनिशियल की बात कर रहे हैं और यहां फाइनल की। जे हमें क्या प्राप्त हो गया, 3/2 इनिशियल, और जे फाइनल भी कितना प्राप्त हो गया, 3/2। पैरिटी देखिए यहां भी हमें +1 प्राप्त होगी, यहां भी क्या होगी, +1। तो डेल्टा P इक्वल टू कितना, 0, ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू 0। अब डेल्टा
डेल्टा जे इक्वल टू जे इनिशियल माइनस जे फाइनल। जे इनिशियल देखिए 3/2 माइनस 3/2, तो डेल्टा जे इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। तो इस केस में डेल्टा जे इक्वल टू 0 और डेल्टा पी इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है। तो देखिए डेल्टा जे इक्वल टू 0 हमें, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 के केस में हाँ, तो देखिए डेल्टा जे की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 0, ठीक है, और पेरिटी भी कितनी है, 0। तो हम कह सकते हैं फर्मी ट्रांजिशन और गैमो ट्रांजिशन में देखिए डेल्टा जे इक्वल टू 0 इसमें भी है और डेल्टा जे इक्वल टू 0 इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन की बात नहीं दे रखी है, ठीक है, स्पिन कंसीडर नहीं कर रखा है। तो देखिए हम कह सकते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है वो फर्मी और जीटी दोनों से क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अलाउड किससे हो जाएगा, फर्मी एंड जीटी से, क्योंकि डेल्टा जे इक्वल टू 0 दोनों में आ रहा है, ठीक है। और स्पिन इसमें हमें नहीं दे रखी है, ठीक है, स्पिन के बारे में हम कह नहीं सकते। तो डेल्टा जे इक्वल टू 0 फर्मी ट्रांजिशन से भी अलाउ हो सकता है और गैमो ट्रांजिशन से भी अलाउड हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 1637, ये इनिशियल और ये फाइनल, वही एक में इंक्रीज हो रहा है बीटा नेगेटिव डी के। तो देखिए इनिशियल के देखिए 16s37, यहां से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21। अब हम ये तो इवन है और ये ऑड, हमें ज्ञात करना है स्पिन और पैरिटी। स्पिन और पैरिटी हम ज्ञात करने के लिए ऑड न्यूक्लियन का यूज लेंगे, ठीक है, ऑड इवन के केस में। तो 16s37 एस पी पी डी एस डी एफ पी, 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2, 1f 7/2। देखिए 2 इसमें फिलअप हो जाएगा, 4 2 6 2, देखिए कितने हो गए, 4 + 6 + 2 8 + 6 14 + 16 + 20 यहाँ तक हो गया। हमें कितने फिलअप करने हैं, 21। तो लास्ट जो न्यूक्लियन आएगा वो किसमें आएगा, 1f7/2 में। लास्ट जो न्यूक्लियन आ रहा है वो आ रहा है 1f7/2। यहाँ से देखिए J की वैल्यू हमें 7/2 प्राप्त होगी, ठीक है। L की वैल्यू देखिए SPDF, L इक्वल टू 0 1 2 3, L की वैल्यू हमें 3। तो पैरिटी P इक्वल टू -1 की पावर L, -1 की पावर 3 इक्वल टू -1। तो JP 7/2 माइनस, ठीक है। पैरिटी हमें कैसे प्राप्त हो रही है, ऑड पैरिटी। नेक्स्ट देखिए 17Cl37, 17Cl37, यहां से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 70 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 20, ये तो इवन है
ये कैसा है, ओड। तो यहाँ पे इवन ओड का केस है, तो हम स्पिन और पैरिटी ओड वाले की देखेंगे। ठीक है, तो 17 के लिए देखिए 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17 किस में आ रहा है, 1d 3/2 में। यहां से देखिए j की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, 3/2। l की वैल्यू d के लिए 2, तो पैरिटी p इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1। तो देखिए jp इक्वल टू 3/2 प्लस पैरिटी किससे प्राप्त हो रही है, 2। देखिए ये इनिशियल, ये फाइनल। j इनिशियल के लिए हमें 7/2 प्राप्त हुआ और j फाइनल के लिए हमें 3/2। पैरिटी देखिए ये हमें +1 प्राप्त हो, -1 प्राप्त हुई थी, -1, और यहाँ पे हमें पैरिटी किससे प्राप्त होगी, +1। तो देखिए डेल्टा p कितना आ रहा है, +-1। कहने का मतलब पैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डेल्टा j की वैल्यू देखिए, j इनिशियल माइनस j फाइनल 7/2 -3/2। तो यहाँ पे हमें डेल्टा j की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, हमें 4/2 2। डेल्टा j की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा j इक्वल टू l प्लस 1। तो देखिए डेल्टा j की वैल्यू हमें 2 करनी है, तो l की वैल्यू कितनी रखेंगे, तब l इक्वल टू 1। l की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, 1, और डेल्टा p की वैल्यू ±1। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होगा, गैमो-टेलर ट्रांजिशन फर्स्ट फॉरबिडन। कैसा होगा, गैमो-टेलर ट्रांजिशन फर्स्ट फॉरबिडन। देखिए यहां से हमें डेल्टा j की वैल्यू कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, j इक्वल टू डेल्टा j इक्वल टू 2, और l की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 1। l की वैल्यू 1 हमें ये बता रही है कि फर्स्ट फॉरबिडन है। ठीक है, और डेल्टा j फर्स्ट फॉरबिडन में डेल्टा j इक्वल टू 2 किस में आता है, gt में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं gt फर्स्ट फॉरबिडन। देखिए फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन l इक्वल टू 1। देखिए डेल्टा j की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई थी 2, तो हम डेल्टा j इक्वल टू l प्लस 1 लिखेंगे, तो हम l की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1। तो फर्स्ट फॉरबिडन, और पैरिटी भी +-1 चेंज हो रही है। अब हमें देख रहा है डेल्टा j इक्वल टू 2, यहाँ डेल्टा j इक्वल टू 0 और +-1 है, और यहाँ पे देखिए डेल्टा j इक्वल टू +-1 +-2। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सा, गैमो ट्रांजिशन से।